students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss a very important naming reaction which is called Cannizzaro reaction. So आज हम Cannizzaro reaction के बारे में सीखने वाले हैं और ये Cannizzaro reaction क्या होता है, इसके क्या कंडीशंस होते हैं और इन्हीं कंडीशंस को देख के हम कहीं भी Cannizzaro reaction का अप्लाई कर सकते हैं. Okay? So Cannizzaro reaction is a kind of a formula where you have to understand some conditions and then you can easily apply the Cannizzaro reaction. Okay? तो स्टार्ट करते हैं हम Cannizzaro reaction का मैकेनिज़्म पढ़ना और इसके कंडीशंस पढ़ना कि किन किन जगहों में हम Cannizzaro reaction मैकेनिज़्म को अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिख के रखा है. हियर आई हैवंट रिटन एनी मैकेनिज़्म बट आई ओनली wrote the general reaction. Okay, you just see once that what is the general reaction of Cannizzaro. Okay, तो यहाँ पर मैंने दो ग्रुप लिए हैं फॉर्मल्डिहाइड के. ग्रुप नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड, ग्रुप नंबर 2 फॉर्मल्डिहाइड. दिख रहा है आपको? अब ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड 2 क्यों लिया गया, इसका रीज़न हम समझेंगे, है ना. और 2 लेने के बाद इसका रिएक्शन किस रिएजेंट से हुआ और हमको क्या क्या ऑब्टेन हुआ ये भी हम देखेंगे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 2 फॉर्मल्डिहाइड लिए हैं और 2 फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH हमको मिला एक फॉर्मेट, मतलब फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट K पॉजिटिव आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. ये फॉर्मिक एसिड का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है और ये आपको एक और प्रोडक्ट दिख रहा होगा प्लस में विच इज़ अवर मिथेनॉल. तो यहाँ पर आपको एक एसिड का सॉल्ट और एक अल्कोहल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा. मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ क्लियर हुआ होगा कि जो आपका फर्स्ट रिएक्टेंट था विच इज़ अवर फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, उसका कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है और सेकंड का भी कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है. मतलब अगर हम फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड, मैं रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड ले रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन करवाना है. ओके, एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन होगा. उसके बाद आपका क्या बन जाता है, Cannizzaro रिएक्शन का 2 प्रोडक्ट. एक आपका बनता है एसिड का सॉल्ट, दूसरा आपका बनता है अल्कोहल. ओके, अब यहाँ पर हमको ये चीज़ देखना है कि ऑक्सीडेशन, अगर हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, एल्डिहाइड का ही रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए. क्योंकि ये हम बार बार करेंगे और करते आ रहे हैं तो हमको ये चीज़ क्लियर होगा कि एल्डिहाइड, मैंने आपको पहले ही बोर्ड में पढ़ाया था कि एल्डिहाइड को जब हमने अल्कोहल को जब हमने ऑक्सीडेशन करवाया था, है ना, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन करवाया था तो आपका एल्डिहाइड मिला था. आपको याद होगा कि हमने पिनाकोल रीअरेंजमेंट्स में से बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, है ना. अच्छा, हमने रिमर-टिमन रिएक्शन में भी मैकेनिज़्म देखा था, है ना. तो वहाँ पर हमने सैलिसिल्डिहाइड बनाया था. फिर सैलिसिल्डिहाइड से हम इन फ्यूचर सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हैं, मैंने आपको कहा था, ऑक्सीडेशन की मदद से. वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि जब हम एक एल्डिहाइड को, है ना, जब हम एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करवाते हैं, या फिर मैं बेसिक से कहूँ, जब हम एक अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है. और जब हम एक एल्डिहाइड को अगेन ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है. तो 3 स्टेप्स होते हैं और 3 स्टेप्स में आपका एट लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तब मिलेगा जब हम एक एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडेशन करवाते हैं. अगर हम ऑक्सीडेशन का उल्टा करें विच इज़ अवर रिडक्शन, तो आप पीछे आ जाओगे. अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाएं, है ना, तो आपका रिडक्शन से क्या बनेगा एल्डिहाइड. और अगर हम एल्डिहाइड को रिडक्शन करवाएं तो क्या बन जाएगा, फिर से हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा. तो ये रिवर्सिबल स्टेप्स आपको पता होना चाहिए. देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड सम की मैकेनिज्म्स लाइक दिस मैकेनिज्म ओनली, Cannizzaro मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन. तो ये सब आपको तभी क्लियर होंगे जब आपको ये सब बेसिक चीज़ पता होगी. ओके, सो यहाँ पर मैं बार बार एल्डिहाइड बोल रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो. मैं एल्डिहाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एल्डिहाइड में हमको एक स्पेसिफिक एल्डिहाइड, उसी एल्डिहाइड को लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा कार्बन प्रेजेंट ना हो. मैं रिपीट कर रही हूँ, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है. अब उसी फंक्शनल ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप एडजेसेंट कार्बन चेन अगर आपके पास हो और उसी कार्बन चेन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, मतलब है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन है.
अल्फ़ा कार्बन तो भी हो सकता है पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स अल्फ़ा कार्बन अगर नहीं है तो फिर तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ये बेसिक था। पर अगर हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है पर स्टिल अगर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो भी हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड होगी ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं फॉर अप्लाइंग द कैनेज़ारो रिएक्शन। लेट मी इरेज and you can just write this general formula and then we will move forward. Okay, so let me erase this. Okay, the mechanism of Cannizzaro reaction, that how the mechanism takes place. Okay, so just write mechanism of Cannizzaro reaction. क्या होता है कैनिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म? मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास अगर एक अल्कोहल है, अगर हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है तो उस अल्कोहल ग्रुप को अगर हम ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या होगा? वो बदल जाएगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप में। और अगर हम एल्डिहाइड को फिर से ऑक्सीडेशन करवा दें, है ना, तो आपका एल्डिहाइड बदल सकता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, है ना। ये डबल प्रिंट हो रहा है, एक मिनट ना। हाँ, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, तो यहाँ पर हमको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब
को हम हाइड्रेट बोलते हैं और H पॉजिटिव को हम H हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ओके,
अब ये हाइड्राइड आयन क्या बन जाएगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस की तलाश में है। ओके, अब ये हाइड्राइड आयन जाके ये वाला कार्बन एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा। जैसे ही ये हाइड्राइड आयन इस कार्बन पे जाएगा वैसे ही एक ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ है ना, पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा। अब देखो क्या रिएक्शन कैसे दिखेगी हमें, मैं इसको मिटा रही हूँ। अब क्या होगा, अब हमारे पास एक कार्बन है, सॉरी, अब हमारे पास एक कार्बन था, ये वाला कार्बन दिखा रही हूँ मैं, ये कार्बन, उसके ऊपर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन आया, न्यू आया एज अ हाइड्राइड आयन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, वो क्या किया, रिएक्ट किया, अटैक किया। ओके, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन में क्या मिल जाएगी, H+ मतलब वाटर मिल जाएगा। अब ये वाटर H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होके H+ इस ऑक्सीजन का आप देख सकते हो O नेगेटिव है, उसमें अट्रैक्ट होके OH बनाएगा और आपको एट लास्ट मीथेनॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मीथेनॉल। अब ये मीथेनॉल मिलने के बाद क्या होगा, मीथेनॉल मिलने के बाद आपका ये वाला जो कार्बन है जहाँ से आपका हाइड्राइड मूव हुआ है ना, वो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ से आपका मूव हुआ था ना हाइड्राइड, यहाँ से आपका हाइड्राइड मूव हुआ था ये वाला। अब ये हाइड्राइड जैसे ही मूव हुआ था आपका यहाँ से ऐसे बैक बॉन्डिंग किया था। अब ये कैसे दिख रहा है, देखो इसको मिटा रही हूँ मैं। ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था और एक OH था। ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड है ना, ये आपका फॉर्मिक एसिड बन गया। अब ये फॉर्मिक एसिड, इसको मैं ऐसे इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपको लगेगा फिर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है। हाँ, एक आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, मीथेनॉल। ओके, यहाँ पर आपको ये O के ऊपर नेगेटिव चार्ज और नहीं दिखेगा, नो मोर इट विल बी देयर, 1H विल बी अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट एंड इट बिकम्स मिथेनॉल। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमारे पास एक मिथेनॉल प्रोडक्ट बना और एक हमारे पास फॉर्मिक एसिड बना। अब मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड क्या करेंगे, अब मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, अब एक और चीज़ कर सकते हो, यहाँ पर वाटर को ऐड ना करके हमारे पास K+ है, K+ को आप इसमें क्या कर सकते हो, रख सकते हो, मतलब K+ को हमारे मिथेनॉल के साथ लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, वाटर को ना लेके मिथेनॉल को ले रही हूँ। ओके, अब ये मिथेनॉल K+ के साथ अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पर अट्रैक्ट होने के बाद ये क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा, मिथेनॉल बना नहीं अभी तक, मिथेनॉल बनेगा। ओके, अब इसमें एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये फॉर्मिक एसिड है, ये बेस है। अब क्या होगा, यहाँ से K+ और ये H इधर उधर हो जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका मिथेनॉल, है ना, और ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट। ओके, मतलब ये K+ इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये O का H इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल मिथेनॉल और फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट देखने को मिला। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बन गया और ये आपका सेकंड प्रोडक्ट बन गया। ओके, तो हमारे पास टोटल 2 प्रोडक्ट्स बने, 1 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड 1 फॉर्मल्डिहाइड गेट्स रिड्यूस्ड। ओके, जिसका रिडक्शन हुआ उसमें से आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन हटा और
आप देख सकते हो कि यहाँ पर मिथेनॉल बना, है ना, और जिसमें से मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, जो ऑक्सीडेशन हुआ वो आपका क्या बना, एसिड ग्रुप। ओके, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हमको मिल गए और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कुछ यहाँ से। और वाटर का मैंने यहाँ पर ये कर दिया था, पर वाटर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वाटर करो, के प्लस रहता है हमारे पास, तो हम के प्लस को क्या करते हैं उसके साथ अट्रैक्ट करवा के ओ के प्लस एक बेस बनाते हैं और बेस के साथ हम एसिड का रिएक्ट करवा के सॉल्ट बना के एक अल्कोहल का भी जनरेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दो रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब दो प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो आई होप आपको थोड़ा सा कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में समझ में आया होगा। और ये कैनिज़ेरो रिएक्शन का ऑपोजिट एक और होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कंडीशंस बिल्कुल ऑपोजिट होती है। कैनिज़ेरो रिएक्शन में हमने अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन का देखा था कि नहीं होना चाहिए, पर इन केस ऑफ एल्डोहल कंडेंसेशन आपका कैनिज़ेरो रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं होता, उसमें हमको अल्फ़ा कार्बन की ज़रूरत होती है एज वेल एज अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है ना। तो इसमें आपका एल्डोल कंडेंसेशन होते हैं। और बाकी इतना ही था कैनिज़ेरो रिएक्शन में कि आपका दो नॉन अल्फ़ा कार्बन एंड अल्फ़ा हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए, वो दो रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ और एक न्यूक्लियोफाइल बनेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, और आपका इन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड KOH बेसिक मीडियम you will get your desired product which is our one acid का salt and one alcohol. Okay, and तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए and all the best for exams. Thank you.